हेलो स्टूडेंट्स। हम द टाइगर किंग कर रहे थे, जिसमें कि एक राजा होता है जिसके बर्थ पे ही एक प्रिडिक्शन की गई थी कि जब वो राजा बड़ा होगा तो उसकी जो डेथ है वो किसी टाइगर की वजह से होगी। ठीक है। और ये भी प्रिसाइज कर दिया गया था कि आप चाहे कितना ही टाइगर मार लें, लेकिन 100th टाइगर मरने से पहले आप मर जाएंगे। लेकिन राजा ने तभी से अपना ये लक्ष्य बना लिया कि वो अपनी लाइफ में जो टाइगर्स हैं उनको मारता रहेगा, और उसने बाकी सबको टाइगर मारने पे बैन कर दिया था। ठीक है, आप वो फर्स्ट वीडियो जो है हमारी वो चेक कर लीजिए। यहाँ तक का जो हाफ पार्ट है वो हमारा फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे आज हम पढ़ते हैं। दी महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। महाराजा का जो टाइगर का शिकार था वो बिल्कुल सही सक्सेसफुल तरीके से चल रहा था। विद इन 10 ईयर ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल के अंदर ही वो 70 टाइगर्स मार चुके थे। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। और इसी वजह से देखो, अभी तक तो उसका सक्सेसफुल चल रहा था जब तक उसने 70 टाइगर्स मारे, लेकिन किसी ऐसी परेशानी की वजह से जो कि पहले नहीं भांपी गई थी, यानी कि पहले जिस परेशानी का अंदाज़ा नहीं था, उसकी वजह से राजा का जो मिशन था वो रुक गया। द टाइगर्स पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर्स थे वो पॉपुलेशन जो उनकी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, यानी कि विलुप्त हो गए, एक तरह से ख़त्म हो गए टाइगर सब। Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri or simply run away from the state because they desire to be shot by British hands alone। अब किसे पता था कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल शुरू कर दिया था, मतलब बच्चे पैदा करना बंद कर दिया था, या फिर वो वहाँ से उस राज्य से ही भाग गए थे क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स के हाथों मरना था, राजा के हाथ नहीं। और एक्चुअल में हुआ क्या होगा, ये तो सिर्फ सरकाज़म है। ये राजा ने लगभग सारे मार ही दिए थे, तो फिर एक्सटिंक्ट ही होंगे, बचेंगे कहाँ से अगर मार ही देंगे तो। वन डे दी महाराजा सेंट फॉर दीवान। एक दिन राजा ने महाराजा दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। उन्होंने कहा, दीवान साहब, क्या आपको ये चीज़ नहीं पता कि अभी 30 टाइगर रहते हैं मेरी जो गन है इससे मारे जाने के, यानी कि 30 टाइगर मारने अभी मेरे रहते हैं। ही आस्क ब्रांडिशिंग हिज गन। उसने अपनी गन दिखाते हुए पूछा मुनीम से, दीवान से। शडरिंग एट द साइट ऑफ गन को देखते ही कांपते हुए द दीवान क्राइड आउट। दीवान बोला, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। योर मैजेस्टी, मैं तो टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। कौन बेवकूफ़ तुम्हें एक टाइगर कहेगा। नो, आई एम नॉट अ गन। नहीं, मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। तुम ना तो गन हो और ना ही टाइगर हो दीवान साहब। आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। मैंने तुम्हें किसी अलग काम के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी करूँगा। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर। अब दीवान पहले से भी ज़्यादा हड़बड़ाने लगा, हिचकिचाने लगा बोलने में, मतलब अटकने लगा। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी। ओके, इफ़ आई मैरी यू। देखो, उसने ऐसे घबराहट में वो कह रहा है कि दीवान मैजेस्टी, मेरी तो पहले ही 2 बीवियाँ हैं, अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बंद करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे तो टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर। महाराज, एक बार फिर से सोच लीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। आपके जो पूर्वज थे वो तो तलवार से उन्होंने शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन। अगर आप चाहें तो आप अपने हथियार से शादी कर लीजिए, आप अपने गन से शादी कर लीजिए। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। एक टाइगर किंग यहाँ के राज्य के लिए इससे भी ज़्यादा है। मतलब हमारे राज्य को कोई और दुल्हन या टाइगर नहीं चाहिए। आप चाहे तो अपनी बंदूक से ही शादी कर लीजिए। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। इसको टाइगर क्वीन नहीं चाहिए, मतलब हमारे राज्य में तुम टाइगर से शादी मत कराना। नहीं, महाराजा गेव अ लाइट क्रैक ऑफ लाफ्टर। महाराजा ज़ोर से हंस पड़ा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग। कि मैं ना तो टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूँ और ना ही गन से। मैं तो इंसानों में, जैसे लड़कियाँ होती हैं ना इंसानों में, उससे शादी करने की सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेटिक्स।
पहले नेटिव स्टेट्स, पहले तो ऐसा करो कि अलग अलग देश में, अलग अलग स्टेट्स में कितने टाइगर हैं उनकी तुम पूरे डिटेल्स निकालो. नेक्स्ट, यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन. और फिर ये पता करो कि जिस राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन है टाइगर्स की, वहाँ पर उस रॉयल फैमिली में कोई लड़की है या नहीं जिससे मैं शादी कर सकूँ. द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर. दीवान ने उसके ऑर्डर का पालन किया. ही फाउंडेड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्जर नंबर ऑफ टाइगर. उन्होंने एक ऐसी लड़की ढूंढ दी जिसके राज्य में काफ़ी टाइगर्स थे. महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ. महाराजा जंग बहादुर क्या करते, जब भी अपने ससुराल जाते 5-6 टाइगर्स मार देते. इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन अडोर्ड द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल ऑफ प्रतिबंधपुरम पैलेस. अब इसी तरीके से प्रतिबंधपुरम के पैलेस के रिसेप्शन पे, यानी कि मेन एंट्रेंस पे 99 टाइगर्स की जो खाल थी वो लगा दी गई सजावट के लिए, जैसे राजा महाराजा पहले करते थे. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब महाराजा का जो बुखार था ना, यानी कि उनकी जो टेंशन थी, नर्वसनेस थी, वो अपनी पीक पे पहुंच गई थी जब उनको 100 तक टाइगर मारना था. जैसे सेंचुरी से पहले 99 पे प्लेयर्स हमारे घबराते हैं ना, ऐसे वाला हाल राजा का था. He had this one thought during the day and the same dream at night. उसे दिन में एक विचार आया और वही सपना उसे रात में आया. By this time the tiger farm had run dry even in his father-in-law's kingdom. उसे ये सपना आया कि इस बार तो उसके ससुराल के टाइगर्स भी ख़त्म हो गए थे. It became impossible to locate tiger anywhere. और अब टाइगर को ढूंढना कहीं से भी मुश्किल हो गया था. Yet only one more was needed. फिर भी एक तो और चाहिए ही था. If he could kill just that one single beast, अगर बस वो एक राक्षस और मार दे, the महाराजा would have no fear left. तो महाराजा का कोई डर नहीं बचेगा. He could give up tiger hunting altogether. और फिर वो अपना टाइगर का जो शिकार की आदत है उसको छोड़ सकते हैं. But he had to be extremely careful with the last tiger. अब उसे ये आखिरी टाइगर मारते हुए बहुत ज़्यादा सावधान रहना था. What had the late chief astrologer said? भी जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं वो गुजर चुके हैं, उन्होंने मरने से पहले क्या कहा था? Even after killing 99th टाइगर द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100. कि आप अगर 99 भी मार लो तो भी आपको 100वें टाइगर से संभल कर रहना होगा. ट्रू इनफ, ये बिल्कुल सच था. द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. ये तो सबको पता ही है कि टाइगर जो है वो सच में ही एक खतरनाक राक्षस है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. किसी को भी उससे सावधान ही रहना होगा. बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड. लेकिन अब ये 100वां टाइगर ढूंढे कहाँ से? इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. अब उस टाइगर का दूध ढूंढना आसान था एक जिंदा टाइगर से. दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम. और इसीलिए महाराजा बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ गए, टेंशन में, दुखी हो गए. बट सून केम दी हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. लेकिन जल्दी ही एक गुड न्यूज़ आई जिससे कि उनका टेंशन जो था ख़त्म हो गया. इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज. उन्हीं के स्टेट में गायब होने लगी थी ये शीप, भेड़. जो पहाड़ी इलाके के गांव थे वहाँ से भेड़ गायब होने लग गई थी. इट वॉज फर्स्ट asserted that this was not the work of खदर मिलान साहेब और वीरासामी नायकर. अब पहले तो ये देखना पड़ा कि ये किसी खदर मिलान साहेब या फिर वीरानसाई नायकर का काम ना हो, मतलब ये दो आदमियों का काम ना हो. बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो स्वीप होली. क्योंकि उन दोनों को, वो दोनों ही पूरी की पूरी भेड़ एक बार में खा जाने के लिए मशहूर थे. तो पहले तो ये कंफर्म किया गया कि भाई उनको कोई इंसान ना खा रहा हो. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. तो ये फिर पक्का हो गया कि कोई टाइगर ही इस काम में लगा हुआ है. द विलेज रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा. गांव के जो लोग थे वो महाराजा को ये खबर पहुंचाने पहुंचे. द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एक्सटेंशन फ्रॉम ऑल टैक्स फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट फॉर द हंट एट वंस. महाराजा ने उस गांव के 3 साल का जो टैक्स था वो माफ़ कर दिया और तुरंत ही शिकार पे निकल पड़े. द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड. उनको टाइगर आसानी से नहीं मिला.
It seems as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. अब ऐसा लगा जैसे कि उसने खुद को छुपा रखा था जानबूझ के, ताकि महाराजा की जो इच्छा है वो पूरी ना हो सके. दी महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी पूरी तरह से दृढ़ संकल्प करे हुए थे. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. उन्होंने टाइगर जब तक मर नहीं जाता तब तक जंगल ना छोड़ने का फैसला कर दिया. एज द डे पास, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंगली. महाराजा की जो गुस्सा था और उनकी जो टेंशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी. मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब. बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे उनकी जॉब भी चली गई, यानी कि गुस्से में उनको भी जॉब से निकाल दिया. One day, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. अब जब उनका एक दिन गुस्सा बिल्कुल हाइट पे था, मतलब सबसे ज़्यादा गुस्सा है उस दिन आया हुआ था उसको, तो उसने दीवान को बुलाया और कहा कि वहाँ का जो टैक्स है, ज़मीन का टैक्स, अब डबल कर दिया जाए, क्योंकि टाइगर मिल नहीं रहा था. पहले तो 3 साल का माफ़ कर रहे थे ना, फिर नहीं मिल रहा तो गुस्से में वहाँ का टैक्स बढ़ाने की बात कर दी. द पीपल विल बिकेम डिसकंटेंटेड. लोग जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे. देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे ऑफ द टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये अभी वाला कांग्रेस नहीं है, ये जो है ये बनाया था अंग्रेज़ों ने, अपनी पार्टी बनाई थी, ठीक है, जिसमें कि कुछ एक इंडियन मेंबर्स भी थे. तो उन्होंने क्या कहा कि लोग तो जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और फिर वो हमारा जो राज्य है वो भी आखिरकार ये आईएनसी के हाथ में चला जाएगा. इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट. अगर ऐसी ही बात है तो आप अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दीजिए, आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, सेड द किंग. राजा ने कहा. द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक. जो दीवान थे वो अपने घर में चले गए ये सोचते हुए कि अगर महाराजा को सच में ही टाइगर जल्दी नहीं मिला तो आखिर में जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही भयंकर होगा. ही फेल्ट life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from People's Park in Madras and kept hidden in his house. उसे आखिरकार उसकी जान में जान आए जब उसे मिला कि एक उसे अपने घर में एक टाइगर मिला जो कि पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया था उसी के घर में. एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस. रात के समय जब शहर के लोग सब सो रहे थे शांति से, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शोड इट इनटू द सीट. तब दीवान और उसकी बूढ़ी जो वाइफ थी उन दोनों ने उस टाइगर को खींचा और गाड़ी में एक सीट पे बिठा दिया. द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. दीवान खुद उस कार को सीधा वहाँ फॉरेस्ट में लेके गए जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहे थे. व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह. जैसे ही वो फॉरेस्ट में पहुँचे, जंगल में पहुँचे, टाइगर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया. एंड रिफ्यूज़ टू गेट आउट ऑफ द कार. और कार से बाहर निकलने को मना कर दिया. द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground. अब दीवान जो है काफ़ी बूढ़े थे, तो वो ये जो काम उन्होंने किया टाइगर को ज़बरदस्ती धकेल के अपनी गाड़ी में बिठा के लेके आने का, उसमें उनकी जो शक्ति थी वो पूरी ख़त्म हो गई थी, थक गए थे बिल्कुल. तो उन्होंने आखिर में क्या किया, कार से उसे धक्का दे दिया और गड्ढे ज़मीन पे गिरा दिया. On the following day, the same tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. और अगले ही दिन जो वही बूढ़ा टाइगर जो था वो महाराजा के सामने पहुंच गया और उनके सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि वो सबमिशन करना चाह रहा हो, जैसे कि उनके ही शरण में आया हो कि भैया अब मार ही दो मुझे. मास्टर, what do you command for me? It was with the boundless joy that the Maharaja took केयरफुल एम एट द बीस्ट. जैसे कि वो ये कहना चाह रहे हों कि जो टाइगर है ना वो उसके सामने ऐसे खड़ा हो गया था जैसे कि वो ये कह रहा हो कि महाराज आपका मेरे लिए क्या आदेश है. तो अब राजा जो थे बहुत ज़्यादा खुशी से उस टाइगर की तरफ एम करते हैं, अपनी पिस्टल का निशाना लगाते हैं. द टाइगर फेल इन दी क्रम्पल्ड हीप. अब टाइगर जो था वो एक ढेर के ऊपर गिर गया, कूड़े के ढेर के ऊपर गिर गया. आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड. द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन. अब महाराजा जो है बहुत ज़्यादा खुशी के मारे चिल्लाते हैं कि देखो मैंने तो 100वां टाइगर मार दिया, अब मेरी कसम जो है पूरी हो गई. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन. और उसको
उसने ऑर्डर दिया कि ये जो टाइगर अब मरा है इसको पूरे उससे साजगाज से पूरे साजो सामान के साथ में लेकर आया जाए महल में, अपनी राजधानी में। दी महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और महाराजा वहाँ से जल्दी से निकल गए अपनी कार में। After the Maharaja left, the hunters went to take closer look at the tiger. इसके बाद में शिकारी जो थे वो टाइगर के पास में गए उसको अच्छे से देखने के लिए। The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. अब टाइगर उनकी तरफ आंखें खोल के देख रहा होता है हैरानी से। The men realized that the tiger was not dead, और उन लोगों को ये एहसास हुआ कि टाइगर नहीं मरा है। The bullet had missed it, और जो बुलेट थी उसने निशाना चूक गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट, और ये जो टाइगर था बेचारा बूढ़ा था तो उसके पास से गोली निकली इसकी चक्कर में, इसकी वजह से वो शॉक में बेहोश हो गया था। दी हंटर वंडर दैट वट दे शुड डू। अब हंटर जो थे, शिकारी जो थे, वो सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट दी महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना जो टारगेट था वो मिस कर दिया। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब। अगर उसे पता चला महाराजा को तो उनकी जो नौकरी भी जाएगी। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फीट एंड शॉट द टाइगर। अब एक जो हंटर था वो 1 फीट की दूरी से निशाना लगाता है और उस टाइगर को मार देता है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार वो उसे मार देता है बिना ही कोई गलती किए। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. अब जैसा कि राजा ने आदेश दिया था उस मरे हुए टाइगर को लाया गया शहर में और उसको दफना दिया गया। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टॉम बना दी गई। मतलब एक जैसे टर्मिनेट करते हैं ना, पूरा सीमेंट से कुछ बना देते हैं कि हाँ यहाँ पर किसी को दफन किया है, जैसे मोमडन्स को करते हैं या क्रिश्चियंस को करते हैं। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, क्योंकि अभी तक महाराजा ने अपना सारा का सारा जो ध्यान था वो टाइगर हंटिंग में लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। उनके पास में कोई समय ही नहीं था क्राउन प्रिंस के लिए, अपने बेटे के लिए। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब राजा ने अपना जो ध्यान था वो अपने बच्चे के ऊपर लगाया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और इसीलिए उसकी इच्छा हुई कि अपने बेटे को कुछ अच्छा गिफ्ट दिया जाए। ही वेंट टू शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। वो शॉपिंग सेंटर गए प्रतिबंधपुरम में और उन्होंने हर एक शॉप पे देखा लेकिन उनको कुछ भी अच्छा नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। आखिरकार उन्हें एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर मिलता है एक टॉय शॉप में, और वो डिसाइड करते हैं कि हाँ यही बिल्कुल सही गिफ्ट है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। 2 आने और 1 क्वार्टर यानी 1 चवन्नी लगी, 1/4 लगा उस लकड़ी की टाइगर को ख़रीदने में। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। लेकिन शॉपकीपर को पता था कि अगर महाराजा से वो इतने कम पैसे लेगा तो उसे पनिशमेंट दे दी जाएगी महाराजा के द्वारा, कि भाई अपने मूड से अपने गुस्से से जो भी पनिशमेंट दे दी तो वो लागू हो गई। So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees. वो कहते हैं मैजेस्टी ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर क्राफ्टमैनशिप है, मतलब कलाकारी जो है ना वो बहुत ही रेयर है इसमें, तो ये 300 रुपये में आपको मिलेगा। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो राजा कहता है कि चलो ठीक है, तो ये मानो कि ये क्राउन प्रिंस को तुम्हारा ही उपहार है और इसे पैक कर दो। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। राजा ने कहा और उसे अपने साथ ले गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस दिन राजा और उसका बेटा उस छोटे से लकड़ी के टाइगर के साथ खेले। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। ये जो टाइगर था ये किसी अनस्किल्ड यानी कि किसी नए कलाकार ने बना रखा था, लकड़ी के काम करने वाले ने बना रखा था। इट्स सरफेस वॉज रफ। उसका जो सरफेस था वो रफ था, यानी कि ज़्यादा स्मूथ उसको नहीं किया गया था। टाइनी सिल्वर
ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। उसमें छोटे छोटे वुड जो थे, यानी उसको अच्छे से प्लेन नहीं किया था, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा सा उसमें से कहीं कहीं से लकड़ी की कीलें सी के जैसे उठी हुई थी। वन ऑफ दोज सिल्वर पिच्ड द राजाज राइट हैंड। इसकी वजह से एक जो सिल्वर वो था उसमें से उखड़ा हुआ था वो राजा के राइट हैंड में लग गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। राजा ने उसे अपने बाईं हाथ से निकाला और प्रिंस के साथ खेलते रहे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजाज राइट हैंड। और अगले दिन क्या हुआ कि उसका पूरा जहर जो था राजा के पूरे दाएं हाथ में फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सुपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। अगले दिन उसका दर्द जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पूरे हाथ में ही फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग कंसल्टेशन दे डिसाइड टू ऑपरेट। कुछ देर कंसल्टेशन करने के बाद में, यानी कि आपस में विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑपरेशन करेंगे। दी ऑपरेशन टुक प्लेस। ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स वर हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। अब ऑपरेशन करने के बाद में जो 3 डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेशन किया वो बाहर आए और उन्होंने कहा दी ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। ऑपरेशन ठीक रहा, महाराजा मर गए हैं। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से जो 100वां टाइगर था उसने आखिरकार अपना बदला लिया टाइगर किंग से। राइट स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।